नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी एक खास जानकारी के साथ। आज हम आपको बताएंगे एक खास धार्मिक महीने रमजान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना है जिसमें मुस्लिम समुदाय उपवास रखते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धि का प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस महीने के महत्व, उपवास की प्रक्रिया और इसके धार्मिक कार्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। रमजान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे पहले रमजान क्या है? रमजान इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना है। इस महीने में मुस्लिम उपवास रखते हैं। दिन के समय कुछ भी खाने पीने या नशीली चीजें लेने से वो बचते हैं। उपवास का मुख्य उद्देश्य है आत्मनियंत्रण, तपस्या और अल्लाह के करीब जाने का प्रयास करना। उपवास रोजा क्या है? रमजान के दौरान मुसलमान सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं और उपवास में खाना पीना, गाली गलौज, बुरे काम और गलत कामों से बचने की कोशिश करते हैं। इफ्तार क्या होता है? सूर्यास्त के समय उपवास खोलने की प्रक्रिया को ही इफ्तार कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले खजूर से उपवास खोलने की परंपरा होती है। आप जानते हैं कि शहरी क्या होती है? इसके बारे में हम सब ने बहुत सुना है, तो जानते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले एक हल्का भोजन किया जाता है जिसे शहरी कहते हैं। यह भोजन उपवास से पहले होता है। अब जानते हैं कि रमजान का महत्व क्या है, ये कितना जरूरी है। रमजान का महीना मुस्लिमों के लिए आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो महीना है जब पवित्र कुरान अल्लाह द्वारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। ये महीना आत्मा की शुद्धि, अल्लाह से आशीर्वाद प्राप्त करने और अच्छे कार्य करने का समय होता है। रमजान में किए जाने वाले धार्मिक कार्य क्या होते हैं, अब इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है तरावीह। रमजान के दौरान विशेष नफिल नमाज तरावी मस्जिदों में पढ़ी जाती है। इसे रात के समय भी पढ़ा जाता है। कुरान की तिलावत। इस महीने में मुसलमान रोजाना कुरान पढ़ने और उसका अधिक से अधिक अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। दान या फिर ज़कात। रमजान में ज़कात देने की परंपरा है जिससे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जाती है। इबादत यानी कि पूजा अर्चना। ये महीना मुसलमानों के लिए अपने ईमान को मजबूत करने और अपने पापों से मुक्ति पाने का समय होता है। अब जानते हैं कि रमजान के बाद का पर्व। रमजान का महीना खत्म होने के बाद मुस्लिम समुदाय ईद उल फितर मनाता है। ये रमजान के उपवास समाप्त होने का जश्न होता है। इस दिन मुसलमान एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और ईद की नमाज अदा करते हैं। रमजान और स्वास्थ्य का क्या ताल्लुक है? रमजान के दौरान उपवास रखने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। यह शरीर को शुद्ध करने, मानसिक स्पष्टता बढ़ाने, आत्मनियंत्रण सिखाने का एक तरीका माना जाता है। हालांकि उपवास के दौरान पर्याप्त पानी और पोषक तत्व लेना भी बेहद जरूरी है। अब जानते हैं कि रमजान की तिथियां क्या क्या हैं। रमजान का महीना इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से हर साल 10 से 12 दिन पहले शुरू होता है। ये चांद के हिसाब से निर्धारित होता है, इसलिए रमजान की शुरुआत और अंत हर साल अलग अलग तिथियों में हो सकती है। क्या परिणाम होता है रमजान का? रमजान एक महत्वपूर्ण और धार्मिक महीना है, बहुत पाक महीना है जो मुसलमानों के लिए आध्यात्मिक उन्नति, आत्मनियंत्रण का समय होता है। यह समय दान, उपवास, प्रार्थना और परिवार के साथ समय बिताने का होता है। रमजान के दौरान मुसलमान अपने पापों से माफी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह के करीब जाने का प्रयास करते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको रमजान के आने से, रमजान में रोजा रखने का, शहरी का, तमाम चीजों के बारे में और रमजान के इस पाक महीने के बारे में आपको जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि रमजान शुरू होने से पहले आपको ये जानकारी बहुत पसंद आएगी और आपके लिए बहुत जरूरी भी साबित होगी। फिलहाल के लिए इतना ही।